कुछ कर्म करते हैं उसका फल भोगना ही पड़ता है। राम ने, अब एक उदाहरण देते हैं, राम ने क्या किया, पेड़ की आड़ लेके बाली को मारा, क्योंकि उनको जबान दिया था तुम्हारे भाई को मार के तुम्हारा राज्य तुम्हें दिलाएंगे, मारा। जब सामने गए तो बाली पूछता है, महाराज मैं आपका शत्रु, मेरा भाई आपका मित्र कैसे है? मैंने क्या आपका बिगाड़ा था? हमारा भाई भाई का झगड़ा था। कहते नहीं, आपने पाप किया, भाई का राज्य छीन लिया, उसकी औरत को रख लिया, तुम पापी हो, पापी को मारना धर्म है। तो वो कहता भाई हमारा भाई भाई का झगड़ा है, मैंने आपका तो कुछ नहीं बिगाड़ा था जो आप हमें मारते हैं। तो राम कहते भाई ठीक है, कर्जा हो गया और कृष्णा अवतार में इसका हिसाब चुका देंगे। भाई कर्म तो कर्म ही है, जो भी इस शरीर में आके कर्म करेगा उसका हिसाब तो चुकाना ही पड़ता है, वो किसी को नहीं छोड़ता कर्म। फिर कृष्णा अवतार में महाभारत खत्म होने के बाद में पांडवों को कहे कि भाई जाओ, कलयुग आने वाला है, जाओ हिमालय में गिर के मर जाओ। पांडव जाके हिमालय में गिर गिर के मरे। आप एक पेड़ के नीचे पैर में पैर रख के सोए हुए थे, शाम का समय 7 बज रहा था, अंधेरा हो रहा था। कृष्ण के दाहिने पैर में पद्म रेख था जो हिरण की आंख जैसे चमक रहा था शाम को। तो ये बाली अहेरी के रूप में, शिकारी के रूप में घूम रहा था। देखा कोई हिरण सोया हुआ है और उसने उसी पद्म रेख को कते निशाना बना के बाण चला दिया और बाण आर पार हो गया। जब वो भागा भागा आके देखता है तो हिरण नहीं, कृष्ण छटपटा रहे हैं, खून बह रहा है। तो कहता अरे महाराज गलती हो गई, मैंने तो हिरण समझ के मारा। कहते नहीं भाई कोई गलती नहीं, ये त्रेता युग का हिसाब है। उस समय मैंने तुम्हें मारा था, आज तुमने मुझे मार दिया, कर्जा पूरा हो गया। मैं जा रहा हूं। फिर वहां चले गए। तो भाई कोई भी हो, जो भी शरीर में आएगा, चाहे अवतार होवे, देवी देवता होवे या इंसान होवे, कर्म का हिसाब जो भी करेगा उसको चुकाना ही पड़ता है। एक जन्म नहीं, और जन्म में और जन्म में देना ही पड़ता है।